वेलकम मी टॉकीज में आपका दोस्त मेहर बात करेंगे अपडेट के ऊपर। अभी ताज़ा खबर आई है, हरभजन सिंह ने रगड़ा लगाया है और आखिरकार वजह बता दी है कि इंडिया जो है वो व्हाइट वॉश किस वजह से हुआ है और इंडिया जो है वो घर में 24 साल बाद इस तरह बुरी तरह जलील क्यों हुआ है और न्यूजीलैंड जैसी टीम इंडिया को घर में आके घुस के इस तरह व्हाइट वॉश करके क्यों चलेगी। मेन वजह सामने हाईलाइट कर दी हरभजन सिंह ने, वो वजह क्या है आपके साथ नजर जुड़ाएंगे उस पर। साथ एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपडेट की तरफ। बुरी तरह व्हाइट वॉश होने के बाद इस टाइम सारी जो दुनिया की वर्ल्ड इंटेंडिटी है, क्रिकेट इंटेंडिटी है, वो सारी की सारी नजरें जो है इस टाइम इंडिया की टीम के ऊपर है। हर कोई कभी कोई किसी को कह रहा है कि कोई बैटिंग खराब हुई, बॉलिंग खराब हुई, तो वहीं पे हरभजन सिंह जो है वो भाई साहब जब उसे कहा गया कि भाई रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब जो सारा का सारा जो मलबा है वो अपने ऊपर लेता हूँ, मेरे तरफ से बुरी कैप्टेंसी हुई। इसके ऊपर हरभजन सिंह ने उनको स्पोर्ट पे कहा कि भाई देखें, चलो रोहित शर्मा एटलीस्ट बोल तो रहा है, लेकिन माजी में कुछ ऐसे कप्तान भी गुजरे हैं जो अगर गलती करते भी थे, जो अगर टीम लूज भी होती थी तो भाई साहब अपने ऊपर मलबा नहीं लेते थे, बल्कि किसी खिलाड़ी के ऊपर वो इल्जाम लगा देते थे। तो एटलीस्ट हरभजन सिंह ने कहा रोहित शर्मा कम से कम इतने मर्द मुजाहिद तो हैं कि उन्होंने भाई साहब आके सबके सामने बोला कि गलती जो थी उनकी थी, कि कैप्टेंसी उनसे गलत हुई। साथ हरभजन सिंह ने कहा घड़ा जब खोदोगे दूसरों के लिए तो वहां पे कभी कभार इंसान को खुद गिरना पड़ जाता है। ऐसा इल्जाम लगाया है बीसीसीआई के ऊपर, पिच क्यूरेटर के ऊपर और इंडिया की टीम के ऊपर। कोच का भी नाम होगा, भाई सारी बात है। हरभजन सिंह ने सबको रगड़ा लगा दिया, मतलब सबको ओवरऑल मिक्स कर दिया कि जब आप गड्ढा खोदोगे, असल में हुआ इस तरह। हरभजन सिंह कहते हैं कि हमने गड्ढा खोदा न्यूजीलैंड वालों के लिए, लेकिन फिर उसमें खुद ही गए, ऐसा ही कुछ मानना है हरभजन सिंह का, क्योंकि स्पिन डोमिनेंसी पिच थी, वहां पे स्पिनर्स को सपोर्ट था और वहां पे न्यूजीलैंड वालों ने बताया कि आखिरकार यहाँ पे बॉलिंग कैसी होती है। मैं हरभजन सिंह को एक बात में नोटिस कराता चलूं कि भाई ये जो स्पिन की पिच थी, बेशक आपने पिच क्रिएटर ने एक स्पिन डोमिनेंसी पिच बनाई, तो मैं एक बात बताता चलूं। पहले नंबर एक चीज है कि भाई जो मिडल ईस्ट के कंट्री जितनी भी है ना एशियन कंट्रीज हैं, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं। आप पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठा के देखते, बड़े बड़े आपके बल्लेबाज निकले इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे स्पिन को अच्छा खेलते थे। तो अब क्या हो गया आगे कि भाई आप फास्ट को खेल के इतना आदी हो गए कि आप स्पिन को खेलना ही भूल गए। दूसरी बड़ी चीज कि भाई ये वही पिच है जिसमें इंडिया ने भी बॉलिंग की है, ये वही पिच है जिसमें जडेजा ने भी 10 विकेटें ली हैं। तो ये मत भूलें कि आप क्या एजाज पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, एजाज पटेल बेशक उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन वही बात आती है जो तेज तरीन टेस्ट मैचेस में जल्द से जल्द 10 विकेटें ले वही जीत जाता है ना। देखें, आपने पूरी टीम को आउट करना है, पूरी मुखालिफ टीम को जो 10 से 10 विकेटें लेनी है तभी आप जीतेंगे। कोई भी ऐसे नहीं हुआ कि भाई साहब अगर आप 10 विकेटें ना ली हो और आप जीत जाए। आपने दूसरी टीम को आउट क्लास करना है, 10 विकेटें लेनी है, हर हाल में लेनी है। हरभजन सिंह कहते हैं कि भाई साहब कि बेशक एजाज पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस पिच में आपके बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आउट प्ले कर दिया, आउट क्लास कर दिया डिपार्टमेंट में। अच्छी ऐसी पिच में जहां पे समझा जा रहा था कि भाई जो न्यूजीलैंड जैसी टीम है वो मुश्किलात का शिकार होगी, उन्होंने वहां पे अच्छा स्कोर किया। वो सचिन रविंद्रा को उठा के देख लें, उनके टॉम लैथम को देख लें, उनके बैट्समैन को उठा के देख लें, उन्होंने भाई डोमिनेंसी दिखाई है। तो वहीं पे हरभजन सिंह कहते हैं कि हमारी तरफ से बैट्समैन में कभी ऐसा बंदा निकल के नहीं आया जिसने डोमिनेंसी दिखाई हो एज सच, जिस तरह की न्यूजीलैंड के बैटर्स ने दिखाई है। तो भाई साहब मेन जो हाईलाइट ऑफ द पॉइंट है ना वो हरभजन सिंह का ये था कि भाई साहब दूसरों के गड्ढा खोदोगे खुद ही गिर जाओगे। ये इल्जाम लगाया है भाई साहब कुछ क्रिकेटर के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर। साफ इशू बताऊं कि आप इस तरह की पिचेस ना बनाएं क्योंकि स्पोर्ट में नहीं है। आगे उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया कि भाई साहब आगे जाके पता लगेगा टेस्ट में कि क्या होता है, कि भाई ये भी जो है कि टेस्ट मैच नहीं था, मेन टेस्ट जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो। भाई इस बंदे को कोई अकल के नखून दे कि भाई साहब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर इस हार से जाएंगे तो मोराल डाउन होता है। दूसरी चीज इंडिया के लिए मुश्किल हो गया है, वहां पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 से 4 मैच हर हाल में जीतने हैं आपने, तब गास कर जाके आप WTC का फाइनल खेलेंगे। ये कुछ अपडेट्स में को लाइक करें, तब तक के लिए।